महिला ने अपने परिवार के लिए सब कुछ किया, लेकिन बदले में उसे यह खबर मिली कि उसका पति अपनी बचपन की दोस्त के साथ सैकड़ों किलोमीटर दूर एक द्वीप पर ट्रांसफर हो गया है। वह रोज सुबह अंधेरे में उठती, घर वालों के लिए खाना बनाती, बच्चों को स्कूल छोड़ती, फिर कपड़ा फैक्ट्री में काम करने जाती, रात को घर आकर बच्चों की पढ़ाई कराती, सास ससुर की सेवा करती, पैर दबाती, उनका ख्याल रखती। ऐसे ही उसने 10 साल तक सब कुछ सहा। लेकिन जब उसका पति वापस आया तो उसने देखा कि जिन 2 बच्चों को उसने प्यार से पाला, वे अब अपने पिता की बचपन की दोस्त रीना के बहुत करीब हो गए हैं। यहाँ तक कि उसका पति राजेश भी खुलेआम रीना का हाथ पकड़कर घूम रहा था। राजेश बोला, मैंने तुमसे बिना प्यार के शादी की थी, अब रीना का इंतजार खत्म होना चाहिए, उसे उसका हक मिलना चाहिए। यह सुनकर महिला सिया अंदर से टूट जाती है, लेकिन तभी कहानी में मोड़ आता है। उसे अपने पिछले जन्म की याद आ जाती है। इस बार वह फैसला करती है कि अब वह सिर्फ अपने लिए जिएगी। ऑफिस के अधिकारी उसे बताते हैं कि 15 दिन बाद देश का पहला न्यूज प्रोग्राम शुरू होने वाला है और उसे नॉर्थ सिटी टीवी स्टेशन में एंकर बनने का मौका मिला है। वे कहते हैं, इतनी बड़ी खुशी अपने परिवार को जरूर बताना, तुम्हारा पति जरूर सपोर्ट करेगा। लेकिन सिया जानती है राजेश उसे कभी सपोर्ट नहीं करेगा, इसलिए वह बिना किसी को बताए चुपचाप जाने का फैसला करती है। जैसे ही वह घर पहुंचती है, रीना उस पर पानी फेंक देती है। उसके दोनों बच्चे दौड़कर रीना का हाल पूछते हैं, जैसे वही उनकी असली माँ हो। राजेश भी आकर सिया को घूरता है, लेकिन इस बार सिया डरती नहीं। वह कहती है, पहले मैं तुमसे डरती थी, लेकिन अब नहीं। बच्चे भूख की बात करते हैं। लेकिन सिया इस बार खाना बनाने नहीं जाती। मजबूर होकर राजेश उन्हें बाहर खाने ले जाता है। रीना जानबूझकर बहुत तीखा खाना ऑर्डर करती है, जबकि सिया जानती है कि राजेश और बच्चे तीखा नहीं खा सकते। पहले वह उनके लिए खास खाना बनाती थी, लेकिन आज वे रीना को खुश करने के लिए वही तीखा खाना खा लेते हैं। यह देखकर सिया का दिल टूट जाता है। अचानक रीना जानबूझकर गरम सूप सिया पर गिरा देती है। सिया का हाथ बुरी तरह जल जाता है, लेकिन राजेश और बच्चे सबसे पहले रीना की चिंता करते हैं और उसे अस्पताल ले जाते हैं। सिया को वहीं अकेला छोड़ देते हैं। सिया किसी तरह खुद अस्पताल पहुंचती है, लेकिन ज्यादा थकान की वजह से बेहोश हो जाती है। वह 3 दिन अस्पताल में रहती है, लेकिन कोई उसे देखने नहीं आता। जब वह बाहर निकलती है तो देखती है कि राजेश और बच्चे रीना के पास बैठे हैं। वे कहते हैं, रीना आंटी बहुत अच्छी हैं, सिया तो मजबूत है, उसे कुछ नहीं होगा। अब सिया पूरी तरह टूट जाती है और घर आकर सामान पैक करने लगती है। वह तय कर लेती है कि 10 दिन बाद वह हमेशा के लिए चली जाएगी। उधर राजेश बच्चों के बहाने रीना को घर ले आता है, लेकिन इस बार सिया कोई झगड़ा नहीं करती। वह सिर्फ अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान देने लगती है। धीरे धीरे घर की हालत खराब हो जाती है। गंदे कपड़े, बचा हुआ खाना, हर जगह बदबू। राजेश गुस्से में कहता है, ये सब नाटक बंद करो, जाकर खाना बनाओ। सिया जवाब देती है, रीना डॉक्टर है ना, तुम लोग तो उसी को पसंद करते हो, वही कर ले काम। राजेश कहता है, वो डॉक्टर है, उसका काम ये सब नहीं। सिया तंज मारती है, वाह कितनी नाजुक है। वो कुछ समय बाद राजेश द्वीप जाने की तैयारी करता है। वह सिया को फोन कर आदेश देता है कि बच्चों को घर ले आए, लेकिन जैसे ही वह घर से निकलता है, सिया तुरंत अपना सामान लेकर निकल जाती है, क्योंकि आज ही उसे टीवी स्टेशन में रिपोर्ट करना है। उसी समय उसके बेटे का फोन आता है, माँ आप कहाँ हो, हमें लेने आओ। सिया शांत होकर जवाब देती है, अब मेरा एक नया जीवन शुरू हो रहा है। उधर राजेश और बच्चे सोचते हैं कि सिया वापस आ जाएगी। वे उसकी कद्र नहीं करते और रीना के साथ खुश रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि जिस महिला ने इतने साल उनका ख्याल रखा, वो अब सच में जा चुकी है और इस बार सिया वापस नहीं आएगी। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।